और वहीं ईरान के साथ पिछली बार मिसाइल वॉर में पिछड़ा इजराइल इस बार बदला लेने की कसम के साथ उतरेगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में उसके साथ नहीं आया तो वो ईरान के साथ अकेले लड़ेगा, क्योंकि अब शांति का नहीं बल्कि युद्ध का वक्त है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर गुस्ताखी की तो छोड़ेंगे नहीं। ईरान से वॉर अब आर या पार। नेतन्याहू की शपथ, खत्म करेंगे खलीफा राज। नेतन्याहू की तैयारी, ईरान में लॉकडाउन। The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील की खबरें और दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अकेले ही मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। ईरान के एक सीनियर अधिकारी का दावा है कि अगर अमेरिका ईरान के बीच डील हुई तो इजराइल को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध का समय आ गया है, अमेरिका इजराइल की मदद करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल ईरान पर अकेले कार्रवाई करेगा। इजराइल ने साफ कहा है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्शन सुरक्षित रखेगा और किसी भी हालत में ईरान को ऐसे हथियार तैयार नहीं करने देगा जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। दरअसल इजराइल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से और उसके प्रोग्राम से खतरा है। ईरानी इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान हर महीने 300 सटीक बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इस हिसाब से हर साल 3600 मिसाइल, जो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। जानकारों का दावा है कि इस वजह से इजराइल ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि अगर वो जंग में उसका साथ नहीं भी देता तो इजराइल अकेले ईरान से बदला लेगा। इजराइल की इस धमकी के बाद ईरान में हलचल है। वहां युद्ध का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तेहरान और जाहिदान समेत पूरे देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर IRGC की यूनिट्स, बख्तरबंद गाड़ियां और चौकियों पर अलर्ट है। वहीं मस्जिदों और इस्लामी केंद्रों के आसपास भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसका मतलब साफ है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। The situation on the ground in Iran, let's talk about that because the country remains under lockdown. Yes, this photo is from yesterday. Today we have the same situation, but the image itself is from yesterday from Zahedan. All other cities are experiencing the same thing. They've been placed under a massive security lockdown. हालांकि इजराइल के इस रुख के बाद अमेरिका ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति वेट एंड वॉच की स्थिति में है। व्हाइट हाउस ने भी साफ कह दिया है कि ईरान से युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप ही आखिरी फैसला लेंगे। Well, I think the president's going to make the ultimate determination about where we draw the red lines in the negotiations. If you go back to the original negotiation that happened between us and the Iranians, the president was trying very, very hard to actually strike a constructive deal that would have been good for the United States. हालांकि शुक्रवार को अमेरिका ने अपने सबसे बड़े जंगी बेड़े को ईरान की तरफ और करीब भेजा और अमेरिका ने इस बात के साफ संकेत भी दिए कि अगर खलीफा नहीं माने तो अंजाम तो खतरनाक होगा ही। वहीं ईरान भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि अगर अमेरिकी सेना ने हमला किया तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करेगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जहां अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बना रखे हैं। ईरानी जवानों का कहना है कि हमारी उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर हैं। इधर मिसाइल आएगी, उधर मिसाइल जाएगी, तबाही मचाकर हम भी तबाही मचाकर रख देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।